मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भागवत कथा के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। भागवत कथा का क्या सार है तथा उसका क्या मर्म है, इसको हमें जानना चाहिए। भागवत कथा बहुत प्राचीन समय से ही जगह जगह संतों द्वारा सुनाया जाता है, तब भगवत प्रेमी उसको बड़े प्रेम से सुनते हैं। लेकिन भागवत कथा का क्या सार है वो हमें जानना चाहिए। देखिए, भागवत जो है व्यास मुनि द्वारा लिखा गया था। हालांकि ये तो भगवान की बाणी है, लेकिन इसको व्यास ऋषि ने संकलित किया था। तथा वैसे तो ये बड़ा पुराना इतिहास है, लेकिन कहा जाता है कि अर्जुन के वंश के राजा परीक्षित जो है बड़े ही अच्छे शासक थे तथा सदैव वो परीक्षा लिया करते थे। एक बार इसी के दौरान वो ऋषि शौनक के आश्रम में गए तथा वहाँ उन्होंने ऋषि जो है देखा कि ऋषि ध्यानमग्न मुद्रा में पड़े हुए हैं। कौतूहलवश कि देखें कि ध्यान मुद्रा में कितने ध्यान मुद्रा में हैं। उन्होंने एक मरे हुए सांप को उनके गले में लपेट दिया और वहाँ से वो चल दिए। तत्पश्चात जब ऋषि के पुत्र ऋषि सिंगी वहाँ पर आए तो उनको देख करके बड़ा क्रोध आया कि हमारे पिताजी के गले में कौन सांप लपटा दिया है। उन्होंने उसको श्राप दिया कि ये जो है सांप एक सप्ताह के अंदर जीवित हो जाएगा तथा जो जिसने भी लपेटा है उसको काट खाएगा। जब ये बात महाराजा को सूचना मिली तो बड़ा घबराए। तब उन्होंने अपने गुरुओं से विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। तो उन लोगों ने बताया कि इस ऋषि के सांप को तो कभी काटा नहीं जा सकता है। आप ऐसा करो कि जो एक सप्ताह आपके अंदर जीवन बचा है उसको भगवत प्राप्ति का प्रयास करो। वो राजपाट छोड़ करके नदी किनारे आ गए, तपस्या करने लगे तथा भगवत प्राप्ति के प्रयास में जुट गए। उसी दौरान उनको बताया गया है कि आप भागवत कथा का श्रवण करो, जैसे कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भागवत कथा जो व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी ने उनको सुनाया, तो इस पूरी कथा का मर्म ये है कि परीक्षित जी को तो ये पता चल गया था कि मेरे जीवन का अब सिर्फ एक सप्ताह शेष है तथा उन्होंने एक सप्ताह में ही भगवत प्राप्ति का प्रयास किया और जहाँ तक मैं समझता हूँ भगवत प्राप्ति उनको मिल गई। या जो उन्होंने प्रयास किया, जो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, जो मैंने पहले पूर्व के अपने वीडियो में बताया है कि चाहे समय का सदुपयोग में, चाहे मानव जीवन उद्देश्य में, कि हमारे मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम भगवत की प्राप्ति का प्रयास करें। तो उसमें वो जुट गए तथा उसमें उनको सफलता मिली। उनको तो एक सप्ताह मालूम था, लेकिन हमको कदापि ये नहीं मालूम है कि हमारा शेष जीवन कितना बचा है। अतः हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए कि हम जो है जिस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं उसका प्रयास करें। हमें भौतिकता निभाने के लिए या भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, जो कि क्षणभंगुर है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। कोई भी दुनिया का जो भौतिक सुख है वो क्षणिक है, समाप्त हो जाएगा, वो मेरा नहीं है। अतः हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयास करते हैं। भगवान की प्राप्ति तो कई माध्यम से हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, श्रवण से, मनन से, निध्यासन से, और सबसे बड़ी चीज़ है परोपकार से। तो हमें जो जीवन का शेष समय बचा है उसको हमको इसी कार्य में लगना चाहिए।
अब जहाँ तक भागवत कथा का सार है उसको मैं बड़े संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। भागवत कथा में भगवान कृष्ण के चार तरह की लीलाओं को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम वात्सल लीला। भगवान के जीवन के प्रथम 5 वर्ष जो है वो वात्सल थे, जिसमें माताओं ने और सारे लोगों ने जो है उनको वात्सल दिया और उस वात्सल से जो है उन्होंने अपनी लीला रची, जिसमें माँ यशोदा है, नंद बाबा है ने जो थे, उन्होंने अपने वात्सल से जो के माध्यम से उन्होंने लीला रची, जिसमें जो है माखन चोरी, बाल क्रीड़ा इस इतिहास सारे सम्मिलित है। इस लीला ने भारत की माताओं को अपने बालक की लीलाओं में भगवान के दर्शन होने का एहसास होता है। दूसरा चरण है प्रेम लीला, जिसमें वृंदावन में रहकर 12 वर्ष की उम्र तक में जिसमें ग्वाल बाल गोपिकाएँ राधा जी प्रमुख हैं। इसमें जो है आत्मिक नैसर्गिक प्यार की परिभाषा से हमको मिलता है। स्त्री पुरुष के मध्य, सखा के मध्य तथा अन्य जीवों के प्रति प्रेम करने की कलाओं को, बालक श्रृंगार के दोनों पक्षों को का वर्णन का जो है इसमें मिलता है, जिसमें जो है 6000 से अधिक स्त्रियों के साथ, जिसके द्रौपदी इत्यादि हैं, सत्यभामा, भानुमति इत्यादि शामिल हैं। उसमें जो है प्रेम लीला के माध्यम से इसमें हमको संदेश मिलता है। तीसरा जो है चरण है आनंद लीला। इसमें अर्जुन, उद्धव, सुदामा, गीता का ज्ञान देना इत्यादि है। इस आनंद लीला में ही भगवान ने जो है अपने सारे कर्म गीता के माध्यम से जो है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग की हमें बड़े विशेष रूप से बताया है, जिससे कि हम अपने जीवन में इनको लागू करके जो है अपना जीवन को आनंदपूर्वक जिएं तथा उसको जो है अच्छे ढंग से बिताएं। चौथा जो है ऐश्वर्य लीला है, जिसमें सोने की नगरी द्वारका तथा इंद्रप्रस्थ बसाई गई तथा द्वारका देश कहलाए, दुष्टों का संहार कर बाहुबली कहलाए, चक्र सुदर्शनधारी बनकर संसार के सभी ऐश्वर्यों को भोगा तथा यदुवंश को भोगाया। अंत में इस लीला में यदुवंश, कौरव, पांडुवंश के साथ साथ सभी ऐश्वर्य भोगने वालों का समाज का सर्वनाश कराया तथा बता दिया कि ऐश्वर्य की लीला से क्या दुष्परिणाम होते हैं। अंत में सभी तरह के ऐश्वर्य का अंत कर स्वयं एक बहेलिये के शिकार बने। इसका मर्म यह है कि देखिए, प्रथम जो हमने 3 लीला बताया वो तो कर्णीय है, लेकिन ऐश्वर्य लीला जो है वो कर्णीय इसलिए नहीं है, इससे सर्वनाश है। अतः हमें सदैव जो है इन 3 जो सर्वप्रथम है बाल लीला, प्रेम लीला और वात्सल लीला, प्रेम लीला एवं आनंद लीला का तो रसपान करना चाहिए तथा जो ऐश्वर्य लीला है उससे अगर हम थोड़ा सा भी मतलब कि अपने को रोक पाएं तो निश्चित रूप से हम भगवान मतलब कि जो है इस भागवत कथा का आनंद उठा सकते हैं। देखिए मित्रों, भागवत कथा का प्रमुख मर्म यह है कि जो हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो हमें उसमें राजा परीक्षित निश्चित रूप से जो श्रोता हैं राजा परीक्षित बन जाना चाहिए। जब राजा परीक्षित बन जाएंगे तो शेष जीवन जो है भगवान में हो जाएंगे और भगवान प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, और जो ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम भागवत कथा के माध्यम से ये नहीं करते हैं तो सिर्फ एक हमारे मनोरंजन के अलावा भागवत कथा का और हमारे ख्याल से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अतः आप निश्चित रूप से भागवत कथा खूब सुनिए, भगवान के सारे लीलाओं को सुनिए, उसका लाभ उठाइए तथा शेष जीवन आप बचा है उसको जो है भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यो मां पश्यति सर्वत सर्व मां पश्यति तस्याहं न पश्यामि सच न पश्यति। तात्पर्य है कि जो मुझको सब में देखता है तथा सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अतिश होता हूँ, न मेरे लिए अतिश होता है। ये भावना अगर हमारे अंदर आ गई तो निश्चित रूप से हम उसी समय से
भगवान की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाएंगे तथा हमें भगवान की प्राप्ति होगी, जिसका बिल्कुल एक शब्द में सार है वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम मतलब वासुदेव सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। उस कण कण में हमें कहीं ढूंढना नहीं, बस हमें अपने भाव को बनाना है। और जिस दिन हमने भाव बना लिया कि वासुदेव सर्वत्र है, वासुदेव सर्वम है, तो हमें किसी तरह से भगवत प्राप्ति कि में कोई देर नहीं लगेगा और अपने शेष जीवन को जो हमारा जीवन उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणों को विराम देता हूँ। आशा और निश्चित रूप से आप इनको श्रवण करेंगे तथा कुछ न कुछ लाभ उठाएंगे। नमस्कार।